नमस्ते भाइयों, आज हम स्टूडेंटों वाले में आपका फिर से स्वागत है। एक भाई हमारा कमेंट किया था कि सर हमारा जीडी का भी रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेके आइए, तो हम अपने उस एक भाई के लिए हम जीडी का एक प्रैक्टिस सेट लाए हैं जो कि रीजनिंग का हम पूरा कराएंगे। एक हम आपको एक कोर्स एक किस्सा शेयर करना चाहेंगे कि एक जापान का एक बच्ची थी जो कि एक मेट्रो डेली जाती थी। तो मेट्रो वालों को पता चला कि उस बच्ची के लिए उसको क्या किया गया कि दोबारा से उसको लाने के लिए भेजा गया। तो एक बच्ची के लिए क्या है कि वो मेट्रो हर डे बाय डे वो स्कूल ले जाने के लिए उसको जाती है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हमारे एक भाई कमेंट किए हैं कि सर रीजनिंग का हमारा प्रैक्टिस सेट लेके आइए, तो हम उस एक भाई के लिए आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम उम्मीद यही करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारा सपोर्ट करिएगा। तो आइए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन आखिर बोल क्या रहा है, कहना क्या चाहता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए इज द हस्बैंड ऑफ पी। अब ऐसा ही क्वेश्चन दिया होता है, जब भी ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको 2 मिनट लग जाएगा पढ़ने में, फिर पढ़ने में टाइम लग जाएगा, फिर उसके बाद आप पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आप एक बाकायदा ट्री मेथड यूज करेंगे, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो उससे क्या होता है कि आपका टाइम मोस्टली ज्यादा लग जाता है। जब भी आपके पास ऐसा कोडिंग डिकोडिंग का जब भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आए तो आप क्या करिए, जो भी आपका इक्वेशन दिया है वहीं से आप क्या करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर लीजिए। और इसमें आपका एक और बताते हैं कि है क्या, यहाँ आपका जो सिंबल दिया है उसके आगे जो भी आपका सिचुएशन दिया है तो उसको हम क्या करेंगे कि उसको हम अंडरस्टैंड कर लेंगे, मतलब उसको हम समझ लेंगे कि कहना क्या चाहता है। जैसे कि देखिए कि एम यहाँ परसेंटेज का चिन्ह है और एस दिया है, तो ऐसे क्या करेंगे कि ए बी की बहन है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ मान लीजिए कि हम यहाँ है। आप क्या करिए कि जो वैल्यू जो स्टार्टिंग दिया होता है इधर से हम स्टार्ट करते हैं, उस पर हम क्या करते हैं और अपने को मान लेते हैं कि हम यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ से हम अपने आप को रिलेट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो आइए क्वेश्चन पे देखते हैं हम चलते कैसे हैं। जैसे दिया है कि एम परसेंटेज का चिन्ह दिया है, उसके बाद एस दिया है। तो यहाँ देखिए ए परसेंटेज टू बी का अर्थ है कि ए बी की बहन है। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा कि एम की जो सिस्टर है हमारी एस है, तो एम की बहन क्या होगी, हमारी एस होगी। फिर उसके बाद देखिए यहाँ से जाइए, हैशटैग का मतलब क्या है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि एस जो है जी की डॉटर है। तो यहाँ हो गया कि ए हमारी सिस्टर होगी और सिस्टर की जो डॉटर लगेगी उसको हम बोलते हैं कि हमारी भांजी लगेगी। तो ए हमारी भांजी होगी और भांजी, और यहाँ और दिया है, और का मतलब होता है कि वही जो उससे रिलेटेड होता है। तो यहाँ जी और पी में वही रिलेटेड होगा जो कि है। तो हमारा ऑप्शन में देखेंगे कि क्या आएगा। तो यहाँ हम हो गए, ए हमारी सिस्टर है, ए सिस्टर की पुत्री है, फिर पुत्री की एक बहन है। तो हमारी क्या हो जाएगा कि हम यहाँ अपने को मान लिए ए हमारी सिस्टर है, तो ये हमारा क्या होगा कि फादर से जो भी रिलेटेड आएगा वही हमारा आंसर में आएगा। तो हमारा आंसर में आएगा कि फादर मदर्स है। तो आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। हम आपको फिर से एक बार समझाते हैं कि कैसे किए हैं। यहाँ मान लीजिए कि हम हैं, या आप खुद को कंसीडर कर लीजिए। फिर यहाँ से आप अपने आप को जो भी क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग आप जाते जाइए। जैसे यहाँ हैशटैग दिया है तो हैशटैग का मतलब दिया है कि ए बी की बहन है, तो एम जो हो गया एस की सिस्टर होगी, मतलब हम होगी, ए हमारी बहन होगी। फिर हैशटैग का मतलब दिया है कि ए हमारी डॉटर है, इसकी ए डॉटर है, एस की जी डॉटर है। तो हमारा रिलेशन पूछ रहा है एस और पी में, एस और पी की हमारा जो रिलेशन पूछ रहा है तो हमारा आ जाएगा फादर मदर्स रिलेशन की। आपका आंसर यही होगा। आप ऐसे क्वेश्चन को ऐसे जो हम मेथड बताया इसको और क्वेश्चन पर आप अप्लाई करिएगा तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा और टाइम आपका हम जहां तक हम फील कर पा रहे हैं सॉरी, तो आप भी उस क्वेश्चन को विद इन द फिक्शन कर लेंगे। आपको बस प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे कि एक हमारा निश्चित कोड भाषा दिया है कि फाइंड ए सोल्यूशन को, इसमें एक कोड भाषा दिया है 418 दिया है। फिर उसके बाद क्या दिया है कि बी अटेंटिव को 29 लिखा है। उसके बाद पूछा है आंसर आर करेक्ट का हमारा क्या होगा सिंबल, आंसर द करेक्ट का सिंबल दिया है। तो सॉरी पूछ रहा है चेक द क्वेश्चन का हमारा कोडेड फॉर्म में क्या होगा। अगर यह आपको हम अगर लिख के बताएं तो काफी टाइम लग जाएगा, तो हम आपको क्वेश्चन में ही बताते हैं कि क्या क्या दिया है। तो यह हमारे जो भी वैल्यू दिया है उसको हम यही ले लेते हैं। यह हमारा जैसे कि दिया है कि फाइंड की वैल्यू यहाँ हमारा दिया है 4 दिया है, तो हम एक 4 ले लिए फाइंड की वैल्यू।
फिर उसके बाद देखिए ए की वैल्यू हमारा 1 दिया है तो हम 1 एक कंसीडर कर दिए 1। फिर उसके बाद सोल्यूशन की वैल्यू हमारा 8 दिया तो सोल्यूशन की वैल्यू हमारा 8 हो गया। फिर दूसरा हमारा इक्वेशन में देखेंगे क्या दिया है, बी अटेंटिव, तो यहाँ बी की वैल्यू हमारा 2 हो गया, अटेंटिव की वैल्यू 9 हो गया। और तीसरा किसका दिया है कि आंसर आर करेक्ट, आंसर आर करेक्ट की वैल्यू दिया है, आंसर की वैल्यू 7 दिया है और आर की वैल्यू यहाँ 3 दिया है एंड करेक्ट की वैल्यू 7 दिया है। तो हमारा किसका पूछ रहा है, चेक द क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या आएगा। तो चेक द क्वेश्चन का हमारा देखेंगे तो किसी में हमारा सिमिलरिटी नहीं मिल रहा है। अगर एक हम देखेंगे तो एक हमारा चीज है जो कि कॉमन मिल रहा है, जो कि एक आंसर का है और आंसर का दिया है और एक सोल्यूशन दिया है। जो हमारा सोल्यूशन होता है उसी को हम बोलते हैं, किसी भी क्वेश्चन का वो सोल्यूशन आता है तो उसको हम सोल्यूशन बोलते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि एक हम चीज जानते हैं कि हमारा एक सोल्यूशन दिया है जिसकी वैल्यू 8 दिया है, तो हम इसी से अपने ऑप्शन में जाएंगे कि हाँ इसका आंसर क्या होगा। चेक द, हम यहाँ लिख लेते हैं कि क्या दिया है, चेक द सॉरी हमारा दिया है चेक द क्वेश्चन दिया है, चेक द क्वेश्चन की हमारे वैल्यू पूछ रहा है क्या दिया है। हम जानते हैं कि जो हमारा सोल्यूशन होता है उसी का क्वेश्चन होता है। कहने का मतलब हमारा ये कि जो क्वेश्चन दिया होता है उसी का हम सोल्यूशन करते हैं। तो हमारा सोल्यूशन का दिया है 8, तो हमारी क्वेश्चन की जो वैल्यू आ जाएगी वो 8 आएगी। तो हम ऑप्शन में जाएंगे, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए तो ऑप्शन में जाएंगे तो हमारा एक ही ऑप्शन है जो कि क्वेश्चन का आ रहा है जो कि 8 है। जो हमारे यहाँ सोल्यूशन है, सोल्यूशन हम जानते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन का आता है वही वैल्यू हमारा सोल्यूशन का आता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 538। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा 538। तो आंसर क्या पूछ रहा है, चेक द क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या आएगा। तो हमारे आंसर में आएगा 538। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, या तो फिर एक बार हम समझा देते हैं कि कैसे दिया है। एक निश्चित कुटभाषा दिया है, उसका एक निश्चित संख्या दिया है, फिर एक और निश्चित संख्या दिया है, फिर एक और इक्वेशन दिया है, उसका एक निश्चित संख्या दिया है। तो हमारा पूछ रहा है कि चेक द क्वेश्चन का हमारा कोडेड लैंग्वेज क्या होगा। तो हम जानते हैं कि जो हमारा सोल्यूशन होता है वो एक क्वेश्चन का सोल्यूशन होता है और जो क्वेश्चन होता है उसी का सोल्यूशन होता है। तो हम यहाँ से पकड़े कि हमारा जो सोल्यूशन है वही हमारा क्वेश्चन है। तो हम क्वेश्चन को मान लिए 8 हो गया और द की वैल्यू 3 हो गया, चेक द की वैल्यू 5 हो गया। तो आंसर में हमारा 538 एक ही ऑप्शन में है जो कि आंसर आपका सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एक निश्चित कुटभाषा दिया है जो कि हमारा पूछ रहा है कि लीप की वैल्यू क्या होगा। तो हम स्टार्टिंग से चेक करते हैं कि हमारी वैल्यू क्या होता है। हम कुछ आपकी वैल्यू याद करने का एक ट्रिक बता देते हैं। ऐसे तो लोग बोलते हैं कि ए से लेके आपका जेड तक, 1 से लेके 26 तक आपको याद होना चाहिए। तो हम इसके लिए 3 ब्रेक रूल मेथड बताते हैं जो कि आपको जिंदगी भर कभी भी नहीं भूल पाएंगे। तो आप एक काम करिए, इसको लिख लीजिए। हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिए, ये हम खुद अप्लाई किए हैं इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो मान लीजिए हम पहला मान लिए ए से एच, तो इसको हम कर दिए हैं कि 1 से लेके वैल्यू आपकी 8 तक हो गया। दूसरा आपकी वैल्यू मान लिए हैं हम आई से पी, इसको हम कर दिए हैं 9 से 16। और तीसरा वैल्यू जो हम लिए हैं उसको हम क्यू से जेड तक लिए हैं, इसकी वैल्यू हो जाएगी 17 से 26। आप क्या देखिएगा ना कि आपको पता होता है कि हाँ ए से एस वैल्यू होता है जो कि हमें जनरली याद होता है, जो 1 से 8 तक होती है। उसके बाद आई से लेके पी तक होती है जिसको बोलते हैं 9 से 16 उसकी भाषा होती है। इसमें आपको कहीं भी अगर के की वैल्यू पूछा जाएगा तो आप तुरंत आप फिंगर का यूज करके आप बता सकते हैं कि हाँ के की वैल्यू 11 आएगी। अगर आई के बाद जोड़ेंगे तो आई के बाद जे फिर के, आपकी 2 संख्या के बाद आ रहा है। तो ऐसे क्या करेंगे, आपको याद करने में आसानी होगा। ये हमारा अप्लाइड किया गया कॉन्सेप्ट है, आप इससे याद करने का एक तरीका मिल जाएगा। तो हमारे देखते हैं टाइम न ज्यादा लेते हुए आपका यहाँ क्वेश्चन क्या दिया है कि रूट का वैल्यू दिया है कि क्यू टी भी दिया है। तो आर की वैल्यू जानते हैं कि हमारा 18 होता है, क्यू की वैल्यू हमारा 17 होगी। तो इसके जस्ट बाद आर आता है जिसकी वैल्यू 18 होती है। तो आर की वैल्यू 18 हो गया। उसके बाद ओ की वैल्यू हम जानते हैं कि 15 होती है, फिर ओ की वैल्यू 15 होती है, फिर उसके बाद टी की वैल्यू हम जानते हैं कि 20 होता है। क्यू की वैल्यू हमारा क्यू और जेड के बीच में होगा। अगर हम बताएं क्यू से और जेड तक आप अगर काउंट करेंगे तो क्यू के बाद आर आता है, आर के बाद एस, एस के बाद टी, फिर उसके बाद यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो आपको याद करने में ये संख्या आपको आसानी हो जाएगा। तो हमारी वैल्यू टी की वैल्यू 20 आएगी। और यहाँ क्या दिया है, क्यू की वैल्यू 17 दिया है, फिर क्यू की वैल्यू 17 दिया है,
फिर टी की वैल्यू 20 दिया है, फिर भी की वैल्यू 22 दिया। तो देखिए इसमें कैसे आप एक कुट भाषा का प्रयोग करते हुए यूज करते हैं। यहाँ देखिए अगर हम 15 को देखेंगे तो यहाँ +2 का यूज कर रहा है, फिर 15 को देखेंगे तो यहाँ +2 कर रहा है, अगर 20 को देखेंगे तो यहाँ +2 कर रहा है, अगर 18 से यहाँ तीसरे पर जाएंगे तो +2 कर रहा है। तो हमारे वैल्यू पूछ रहा है एक हमारा निश्चित भाषा मिल जाए जो कि +2 टू इंक्रीमेंट कर रहा है। तो क्वेश्चन में तो हमारा पूछ रहा है लीप की वैल्यू क्या होगा, तो हमारे लीप की यहाँ वैल्यू लिख दिए LEF। तो यहाँ हम क्या करेंगे, +2 का इंक्रीमेंट, यहाँ भी +2 का, यहाँ भी +2 का, और यहाँ जो भी हमारा एक जो डायरेक्शन गया है उसी डायरेक्शन का यूज करते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ हमारा दूसरा का पहली वैल्यू यहाँ दिया है, और जो हमारा पहला वैल्यू दिया है इसको तीसरे पे लिखा है, और जो यहाँ तीसरी वैल्यू है इसको दूसरे पे लिखा है, और जो हमारी चौथी वैल्यू है उसको जस्ट एज ए इट लिखा है। तो हम क्या करेंगे, ए में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो हमारी वैल्यू 7 आ जाएगी। 7 की वैल्यू हम जानते हैं कि जी होती है, एफ के बाद जी आता है। एफ की वैल्यू अगर पूछा जाए तो आपकी एफ की वैल्यू 6 होती है, तो यहाँ जी की वैल्यू 7 आएगी। फिर उसके बाद ए में अगर 2 जोड़ेंगे तो हमारी वैल्यू 3 आती है। 3 की वैल्यू जानते हैं कि हमारी सी आती है। फिर उसके बाद पहला पर जाएंगे, पहले में हमारा 2 ऐड किया है, एल की वैल्यू जानते हैं कि 12 होता है, अगर 12 में 2 ऐड करेंगे तो 14 आएगी। 14 की वैल्यू हम जानते हैं कि एन होती है, तो हमारा एन आ गया। और एफ की वैल्यू लास्ट में क्या है, इसको एज ए टीट रखा है, मतलब 20 और 2 में कोई इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं किया है, जस्ट अब उसका जस्ट 2 इंक्रीमेंट किया है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा एफ है, एफ की वैल्यू 6 होती है, अगर उसमें 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगी। 8 की वैल्यू हम जानते हैं कि ए से एच तक आता है, जो कि 8 की वैल्यू एच होती है। तो हमारा आंसर में आएगा GCNH। तो आंसर हमारा देखिए ए मिल रहा है, जो कि ए ही है। तो हम आपको एक बार फिर से ये समझा देते हैं, जो कि आपको आने वाले हर एक क्वेश्चन में आपको यूज करने का एक अच्छा सा विकल्प मिल जाएगा। हम आपको एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, अगर ए से एस की वैल्यू होती है तो उसको बोलते हैं ए से लेके उसकी 8 तक वैल्यू इसी के बीच में आती है। फिर उसके बाद आई से पी, इसमें 9 और 16 के बीच में होता है। आई के बाद हम जानते हैं कि जो भी संख्या आएगी उसको हम काउंट करते चले जाएंगे। फिर उसके बाद क्यू के बाद जेड, उसके बाद 17 से 26 आती है, तो इसी के बीच में हमारी जो भी संख्या आती है हम काउंट इजिली कर लेंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखिए क्या दिया है। दिया है कि मुंबई का महाराष्ट्र दिया है, तो भोपाल का पूछ रहा है। हम जानते हैं मुंबई जो पड़ता है हमारा महाराष्ट्र में पड़ता है, तो हमारा इसका पूछ रहा है कि क्या होगा। तो इसमें ऑप्शन बहुत इजी दिया है, मध्य प्रदेश दिया है, दिल्ली दिया, उत्तर प्रदेश दिया है, आंध्र प्रदेश दिया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश में ही भोपाल पड़ता है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह पर आएगा। Which is of the following that replace the question of the question mark। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, अगर देखेंगे तो इसमें हमारा 3 दिया है, फिर 21 दिया है, 147 दिया है, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 7203। हम क्या करेंगे कि इसमें हम 7 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि आने वाली संख्या में हमारा क्या 7 का एडजेक्टिव फॉर्म मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अगर इसमें हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी संख्या 21 आ रहा है। अगर 21 में हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी संख्या, अगर यहां हम 7 का मल्टीप्लाई किए तो हमारी संख्या 21 आएगा। 21 में अगर 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी संख्या 147 आ गया, और 147 में अगर 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 7 49 9 हो गया, और 7 चौक 28, 28 और 4 2 32 हो गया, 3 हो गया, 7 3 10। आपकी वैल्यू आएगी 1029। देखिए कहीं ऑप्शन में मिल रहा है 1029, ऑप्शन नंबर आपका डी है। अगर 1029 में अगर 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू 7203 आएगी, जो कि हाँ अगर 7 का सभी संख्याओं में मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमारी वैल्यू सेम आ रही है, जो कि जीडी में हमारा पूछा गया है 2022 में। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। ये भी आपका सीरीज का क्वेश्चन है, इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं किया है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे जब भी क्वेश्चन दिया होता है तो पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में कॉमन लगाते हैं। अगर कॉमन नहीं होता है या तो फिर प्लस करते हैं, या प्लस भी नहीं यूज होता तो हम क्या करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मल्टीप्लाई भी नहीं मिलता तो हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। कहने का मतलब जब भी सीरीज का भी क्वेश्चन आता है किसी भी क्वेश्चन में, तो हम बॉडमास का पूरा कॉन्सेप्ट यूज होता है, उसमें से बॉडमास में से कोई भी संख्या यूज में आती है। तो हम क्या करेंगे, 213 और 216 यहाँ क्या किया है कि +3 का इंक्रीमेंट किया है। फिर यहाँ से जाइए 25 में से 16 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 15 में से 6 गया,
9 बचा प्लस 9 का इंक्रीमेंट किया, फिर उसके बाद 40 हो गया, 40 में से 25 घटाएंगे तो हमारा 5 आ गया, फिर 3 में से 2 घटा 1 बचा प्लस 15 के इंक्रीमेंट, फिर 61 इधर 261 इधर 240 है, इधर आपका 1 बचा फिर 21 हो गया प्लस 21 हो गया। अब इसमें से हम क्या करेंगे कि एक एक स्टेप और कम करते जाएंगे कि हमें एक निश्चित संख्या जो कि रिपीटेड फॉर्म में आ जाए तो हम यूज करना चाहेंगे। तो फिर यहाँ समझाएंगे तो हमारा यहाँ +6 मिला, फिर 9 और 15 में जाएंगे तो फिर हमारा +6 मिला, अगर फिर 15 और 21 में जाएंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा भी यहाँ वैल्यू +6 मिल रहा है, मतलब घटाने पर हमारी संख्या +6 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो +6 आ रहा है उसको +21 में जोड़ देंगे तो हमारी वैल्यू 21 और 6 हो जाएगी 27, और 27 में जब 261 जोड़ेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 7 1 8 और 6 2 8 288 आ जाएगी। देखिए कहीं ऑप्शन में 288 दिया है, ऑप्शन नंबर बी। हम क्या किए, जो भी संख्या दिया है उसको हम एक एक घटाते गए हैं, जो कि एक हमारा 3 9 15 21 आया। फिर क्या करेंगे कि हमें एक रिपीटेड संख्या मिलना चाहिए जो कि हमें एक सॉल्व करने में और इजी हो, तो हम एक एक कम किए तो हमारा +6 रिपीटेड आया है। जो भी हमारी लास्ट की संख्या आई है उसमें हम क्या किए, +6 ऐड किए तो हमारा 27 आया है। जो 27 आया उसमें हम 261 ऐड कर लेंगे तो हमारी वैल्यू 288 आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि ऐसा क्वेश्चन हमें सीजीएल में भी देखने को मिलता है, जीडी में भी देखने को मिलता है, हर एक एग्जाम में ऐसा एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। 2 संख्या दिया होता है, इसमें से एक आंसर बताना होता है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, या तो पहले दूसरे का रिलेशन तीसरे का होता है, या तो दूसरे या तीसरे का रिलेशन पहला होता है, या तो पहले या तीसरे का रिलेशन पहला होता है। तो हम देखते हैं क्या करते हैं। यहाँ जो 20 और 10 दिया है, यहाँ से हम देखेंगे 20 और 10 जो दिया है, 20 यहाँ जो 20 और 90 और जो 10 दिया है, हम क्या करेंगे पहले और तीसरे में अगर देखेंगे तो यहाँ हमारा 10 कॉमन हो रहा है। उसके बाद अगर 10 में अगर 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी संख्या 90 आ जाएंगे। तो पहले में अगर हम सब्सट्रैक्ट कर ले रहे हैं पहले वाले नंबर में, इसको a - c × 9 कर दे रहे हैं तो हमारा 90 आ रहा है। अगर ऐसे करने पर, अगर दूसरे में भी चेक करते हैं, अगर सेम करने पर हमारी संख्या 135 आ जाएगी तो हम ऑप्शन में देख लेंगे कि हमारा ऑप्शन में वो संख्या आती है कि नहीं। हम देखेंगे 25 में से अगर 10 घटाएंगे तो हमारी वैल्यू 15 आएगी। अगर 15 में अगर 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू 135 आ जाएगी। तो कहने का मतलब हाँ, पहले और तीसरे से घटाने पर संख्या 10 आई है, उसके बाद इसमें 9 का मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारी 90 आए, तो 20 की संख्या हमें मिल रही। तो हम ऑप्शन में जाएंगे तो ऐसे हम घटाएंगे, फिर देखेंगे कि हमारी संख्या मिल रही है कि नहीं मिल रही। तो पहले ऑप्शन में क्या दिया, 18 72 और 10। अगर 18 में अगर 10 घटाएंगे तो हमारी वैल्यू 8 आएगी। अगर 8 में 9 का मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका 72 आएगा, 8 9 72। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है। तो हम क्या किए फिर से एक बार बताते हैं। ऐसे क्वेश्चन कब जब दिया होता है तो हम क्या करते हैं, या तो पहले या दूसरे का रिलेशन तीसरा होता है, या तो दूसरे या तीसरे का रिलेशन पहला होता है, या तो तीसरा या तो पहला का रिलेशन 20 वाला होता है। तो यहाँ हमारा पहले और तीसरे का सब्सट्रैक्ट करने पर और उसमें 9 का मल्टीप्लाई किए तो हमारा पहला मिल गया है, और दूसरे पर एज इट हमारा दूसरा भी सेटिस्फाई हो रहा है कि हाँ पहले और दूसरे को सब्सट्रैक्ट किए, उसमें फिर 9 का मल्टीप्लाई किए हैं तो हमारा 135 आ गया। तो हम ऑप्शन में गए हैं, 18 और 10 किए हैं तो हमारी वैल्यू 8 आई है, इसमें 9 का मल्टीप्लाई किए हैं तो हमारा 72 आया। तो हमारा सेम कॉन्सेप्ट यहां भी लगा है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सम कैवेस आर रॉक्स, कुछ पत्ता गोभी चट्टाने हैं, सभी चट्टाने पहिए हैं, कोई पहिया कच्ची नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में हम एक सर्कल बनाने का प्रयास करते हैं जो कि आपको हम और अंडरस्टैंडिंग करने में अच्छा होगा। तो सम कैवेस आर रॉक दिया है तो हम क्या करेंगे कि सम कैवेस हो गया, इसको बोल रहा है कि रॉक हो गया, सम कैवेस को रॉक्स बोल रहा है, इसको हम कैवेस लिख लेते हैं। इसको क्या बोल रहा है कि रॉक्स बोल रहा है। फिर दूसरा क्या बोल रहा है कि ऑल रॉक्स आर व्हील, जो ए रॉक्स है इसको पूरे को बोल रहा है कि एक व्हील है। ये जो हमारा रॉक्स हो गया इसको क्या बोल रहा है कि हमारा ये जो रॉक्स हो गया इसको बोल रहा है कि एक व्हील है। और तीसरा देखिए क्या बोल रहा है, जो नो व्हील है इस सीजर है, मतलब कोई पहिया हमारा कैची नहीं है। हमारा ये पहिया हो गया, ये हमारा कैची नहीं है।
ये हमारा पहिया हो गया, इसको बोल रहा है कि एक कैंची नहीं है, ये हमारा सीजर नहीं है, ये हमारा सीजर्स नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारा कंक्लूजन दिया है उससे हम प्रयास करने का कोशिश करेंगे। तो हमारा देखिए क्या दिया है कि पहले में क्या दिया है कि ऑल कैबेज आर व्हील दिया है, मतलब सभी पत्ता गोभी को पहिया बोल रहा है। ये हमारा पत्ता गोभी है और सभी जो व्हील है इसको बोल रहा है कि हमारा पहिया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट जो है कि गलत दिया है। दूसरा क्या दिया है कि सम रॉक्स आर व्हील, कुछ चट्टाने पहिया दिया है। ये हमारी रॉक्स होगी, इसको बोल रहा है कि व्हील होगी। हाँ, ये जो हमारी अंदर के देखेंगे तो हमारी कुछ जो चट्टाने हैं उसको पहिया बोल रहा, तो ये बात हमारी एकदम करेक्ट बैठती है। तो ऑप्शन आपका जो दूसरा है वो एकदम एज इट इज आपके फॉर्म में जा रहा है। और तीसरा क्या दिया है कि सम व्हील्स आर नॉट सीजर, कुछ पहिया कैंची नहीं है, मतलब कुछ जो ये पहिया हो गया इसको बोल रहा है कि सीजर नहीं है, मतलब कैंची नहीं है। तो बात ए भी सही बोल रहा है, तो स्टेटमेंट हमारा 3 भी सही है। तो देखेंगे कि कंक्लूजन में हमारा क्या निकल रहा। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 और 3 हमारा बोथ कंक्लूजन आर ट्रू है। तो हमारा ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आपका 2 और तीसरा हमारा इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। हम आपको फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि क्या दिया है कि हमारा कुछ हमारा पत्ता गोभी है, इसको बोल रहा है कि चट्टाने हैं। हमने जैसा बोला है वैसे क्वेश्चन को लेते गए। फिर उसके बाद बोल रहा है कि जो हमारी सभी चट्टाने हैं उसको बोल रहा है कि व्हील है। हमारी जो चट्टाने हैं इसको बोल रहा है व्हील है। हम सभी को चट्टाने को अंदर और व्हील को बाहर कर लिए। फिर हमारा तीसरा स्टेटमेंट दिया है कि जो हमारी पहिया है उसको कैंची नहीं बोल रहा है, तो हम इसको कैंची को अलग कर लिए। फिर उसके बाद स्टेटमेंट दिए, स्टेटमेंट के अनुसार हम देखे हैं। फिर उसके बाद हमारा 2 ही ऑप्शन मिल रहा, तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। ये आपका एक मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन दिया है। ऐसा भी क्वेश्चन आपका सीजीएल, जीडी एंड एमटीएस, सीएचएसएल हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है। तो हम क्या करते हैं कि इसको ऑप्शन से करने का प्रयोग करेंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या दिया है कि ए का हम यूज करते देखते हैं, प्लस और गुणे को आपस में चेंज करके देखते हैं कि क्या आता है। अगर प्लस और गुणे को आपस में चेंज कर देते हैं, यहाँ प्लस को यहाँ ले लीजिए, यहाँ प्लस कर लीजिए और गुणे को यहाँ ले जाइए, तो यहाँ गुणा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, तो 12 इंटू 42 कर लेंगे। तो 12 गुना के 36 और 12 चौक 48, 12 गुना के 24 और 12 चौक 36, 12 चौक 36 आपका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 12 का और 42 में, तो आपका 12 गुना के 24 के 4 हाथ में लगा 2 और 12 चौक 48, 48 में अगर 2 ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू 50 आ जाएगी। तो हमारी वैल्यू 504 आ रही है। फिर उसके बाद भागे, फिर इसके बाद हम यहाँ क्या किया है, गुणे को हमें प्लस करना है क्योंकि हम पहले ऑप्शन को लेके चल रहे हैं। तो हमारा 84 हो जाएगा और माइनस में 14 इक्वल टू 91। तो यहाँ हम देखेंगे 24 का अगर 504 में भाग देंगे तो देखेंगे कितना बढ़ गया। 24 का अगर भाग देंगे तो 24 गुना के 48 2 बढ़ गया और 50 में से 48 को घटाएंगे तो 2 आया। फिर यहाँ 24 बच गया। 24 का जब 24 में भाग देंगे तो 1 बढ़ गया, तो यहाँ 21 हो गया। फिर उसके बाद 84 हो गया, फिर माइनस 14 हो गया, फिर इक्वल टू 91। अब क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ के फिर इसमें से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो 4 1 5 हो गया, फिर 8 2 10, 105। 105 में से 40 घटेगा तो आपका 91 आएगा। यहाँ आपका 91 इक्वल टू 91, आपका LHS इक्वल टू RHS आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या आ रहा है कि प्लस और गुणे का आपस में इंटरचेंज करने पर हमारी वो संख्या 91 के LHS इक्वल टू RHS के बराबर आ रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है। ये हमारा मैथमेटिकल क्वेश्चन का क्वेश्चन दिया है जो कि हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर आपका एक दिया है मैथमेटिकल ऑपरेशन का। इसमें भी हम बाय द ऑप्शन जाएंगे। इसमें से भी हम देखेंगे कि कौन सा हम यहाँ वैल्यू यहाँ पुट आपस में इंटरचेंज करें कि हमारा इक्वल टू 26 आएगा। अगर हम 15 और 26 को आपस में चेंज करते हैं, अगर 15 और 26 को आपस चेंज करेंगे तो हमारा आई थिंक आने की संभावना नहीं है क्योंकि वैल्यू हमारे काफी अधिक आ जाएगी। और दूसरा देखते हैं 4 और 8 को आपस में इंटरचेंज करते हैं। 4 और 8 को आपस में इंटरचेंज करते हैं। यहाँ 8 के जगह 4 हो गया और 8 के जगह हम
8 के यहाँ 4 की जगह हमारा 8 हो गया। अगर हम 15 इसका आपस में मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो हमारा इसको हम जब गुणा करेंगे तो 15 चौके 60 हो गया और भागे में 3 हो गया, फिर प्लस में आपका 14 और माइनस यहाँ 4 की जगह हमें 8 इंटरचेंज करना है इक्वल टू 26। इसको हम जब 60 में 3 का भाग करेंगे तो हमारा 20 आ जाएगा। 20 में अगर 14 ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू 34 आ जाएगी और 34 में से 8 घटाएंगे तो हमारी वो संख्या 26 के इक्वल टू आ जाएगी। यहाँ आपका 34 में से 8 घटाएंगे तो हमारा 26 आएगा इक्वल टू 26। हाँ, यहाँ हमारा क्या हो रहा है कि 4 और 8 को चेंज करने में हमारी इक्वल टू 26 के बराबर आ रहा है। हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि अपना एक एनोलॉजी का क्वेश्चन है। ये भी हमारा एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलता है। ये भी हमारा जीडी का क्वेश्चन है। तो हमारा देखिए दिया है कि एक पेडिट्रिशियन है जो कि चिल्ड्रन बोल रहा है, उसके बाद डर्मेटोलॉजिस्ट का बोल रहा है कि क्या होता है। डर्मेटोलॉजिस्ट जो भी होते हैं वो स्किन का डॉक्टर होते हैं, वो स्किन का चेकअप या रूटीन जो भी बोल सकते हैं उसका वो देखभाल करते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स्किन का होता है, ये स्किन के डॉक्टर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ये भी एक सीरीज का क्वेश्चन है। हमारे ऑपरेटर साहब हमें लग रहा है कि आज सीरीज का ही क्वेश्चन यहाँ पर दिए पड़े हैं। तो देखिए इसमें भी हम सॉल्व करते हैं कि क्या क्या वैल्यू दिया है। तो देखिए 7, 50, 351, 24, 58 इक्वल टू आगे पूछ रहा है कि वैल्यू क्या होगा। तो हम देखते हैं कि इसमें अगर 7 अगर हमें 50 तक पहुंचना है तो हम क्या करेंगे, 7 × 7 का मल्टीप्लाई आपस में करेंगे। अगर 7 × 7 का आपस में मल्टीप्लाई किए तो हमारा 49 आया। अगर 49 में +1 कर देंगे तो हमारी वैल्यू 50 आएगी। फिर आगे देखते हैं, अगर ऐसे करने पर हमारी आगे संख्या मिल रही है तो हम इसी संख्या को आगे क्या करेंगे, आगे बढ़ाते चले जाएंगे। अगर 50 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 350। अगर 350 में +1 करेंगे तो वैल्यू 351 आ जाएगी। फिर उसके बाद इसमें भी करेंगे 7 का मल्टीप्लाई +1 आ जाएगा। फिर जो हमारी आगे की संख्या आएगी उसमें 7 और +1 का मल्टीप्लाई इक्वल टू जो भी संख्या आएगी हमारी आएगी। तो हम यहाँ करके देख लेते हैं। 7 × 8 = 56 हो गया। फिर 7 × 5 = 35, 35 में 5 जोड़ेंगे तो हमारे वैल्यू आ जाएगी 40 और 40 के 4 हो गया। फिर 7 × 4 = 28, 28 में अगर 4 जोड़ेंगे तो हमारी वैल्यू 32 आ जाएगी। हाथ में 3, 7 × 14 और 14 और 3 17 हो गया। तो हमारी वैल्यू 17,206 और +1 हमें ऐड करना है तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 17,207। तो ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए है। तो हमारा क्या मिल रहा है कि अगर 7 का मल्टीप्लाई अगर +1 ऐड कर रहे हैं तो हमारी संख्या 50 आ रही है। अगर 50 में 7 का मल्टीप्लाई +1 ऐड कर रहे हैं हमारी वैल्यू 351 आ रही है। फिर उसके बाद 7 का मल्टीप्लाई +1 ऐड किए हैं तो हमारी वैल्यू 2458 में आई है। तो हम एज इट कर लेंगे। फिर उसके बाद 7 का मल्टीप्लाई +1 करेंगे तो हमारी वैल्यू 17,207 आ रही है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए है। अगला देखिए, आज लगता है कि हमारे ऑपरेटर साहब काफी अच्छे मूड में थे, जो कि सीरीज का क्वेश्चन लगाए पड़े हैं। तो हम यहाँ देखते हैं हमारे वैल्यू क्या दिया है, 7, 17, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क 137, 407, 12, 17। तो हम क्या करेंगे, अगर देखिएगा अगर इसमें 7 लिखे 21, अगर मान लीजिए हम 2 को लेके चलते हैं, अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू 14 आएगी। अगर 3 उसमें ऐड करेंगे तो हमारी संख्या 17 आ जाएगी। पर अगर आगे भी ऐसे चेक करके देखते हैं, अगर आ जाएगी तो हमारा ऑप्शन में एक संख्या मिल जाएगी। अगर मान लीजिए अगर 17 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो 34 आ गया। अगर उसमें 3 जोड़ेंगे तो हमारा वैल्यू आना चाहिए जो कि 37 आएगी, जो कि ऑप्शन में नहीं मिल रहा। तो हम क्या करेंगे, 7 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। 7 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू 21 आएगी। 21 में से अगर 4 कम करेंगे तो हमारी वैल्यू 17 आ जाएगी। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 17 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद -4 करेंगे। 17 3 का मल्टीप्लाई किए तो 51 आया। 51 में से 4 घटाएंगे तो हमारी वैल्यू 47 आएगी। तो हमारे आंसर में कितना दिया है, 47 आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि हम मल्टीप्लाई 3 के किए, उसके बाद -4 कम किए तो हमारी वैल्यू 17 मिल रहा है। अगर देख लीजिए, अगर 137 में अगर 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और -4 कम कर रहे हैं, हमारी वैल्यू क्या 407 आ रही है। हम एक बार चेक करके अपने संतुष्टि के लिए देख लेते हैं कि हाँ अगर आता है तो हमारा आंसर नंबर डी एकदम करेक्ट होगा। तो 137 में अगर 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा
वैल्यू जो भी आएगा 407, जो भी आएगा 410 आएगा, 412 आएगा, उसमें से 4 कम कर लेंगे, 411 आएगा, उसमें से 4 कम करेंगे तो 407 आएगी। तो हमारा हाँ आंसर नंबर डी है। देखिए एक हमारा एक और क्वेश्चन है जो कि पूछ रहा है कि एक निश्चित कुछ भाषा दिया है, इतना है, फिर उसका ए दिया है, फिर हमारा किसका पूछ रहा है, डेथ का पूछ रहा है। अभी हम आपको बताए थे कि ए से एस की वैल्यू एस 1 से लेके 8 के बीच में होता है। हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, हमारा ए टू एच जो वैल्यू होता है वो 1 से लेके 8 के बीच में होता है। फिर उसके बाद आई से लेके पी तक हमारी वैल्यू क्या होता है, 9 से लेके 16 के बीच में आती है। फिर उसके बाद तीसरा हो गया क्यू से लेके हम जेड तक वैल्यू ले लिए हैं, जो कि हमारा 17 से लेके 26 के बीच में आता है। तो हम देखते हैं कि हमारा पहला क्या दिया है, बी की वैल्यू हम जानते हैं कि 2 होता है। अगर बी में अगर +1 यहाँ +1 किया है, यू की वैल्यू हम जानते हैं कि 21 होता है। 21 में से अगर 21 यहाँ एस की वैल्यू 19 हो गया, यहाँ क्या कर रहा है कि -2 कम कर रहा है। फिर उसके बाद y दिया है, y यहाँ y की वैल्यू 25 होता है, z की वैल्यू 26 होता है, तो यहाँ y से z गया है तो +1 कर रहा है। फिर e की वैल्यू हम जानते हैं कि 5 होता है और c की वैल्यू जानते हैं 3 होता है, तो यहाँ हमारा क्या कर रहा है कि -2 कम कर रहा है। फिर उसके बाद r से s गया है, मतलब +1 कर रहा है। तो हमारा एक निश्चित कुछ भाषा मिल रहा है, कुछ क्या दिया है कि +1, फिर उसके बाद -2 किया है, फिर +1, फिर -2, फिर लास्ट में क्या किया है +1। तो हमारा क्या पूछ रहा है, डेथ की वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम जो हमारी भाषा कुछ भाषा मिली है इसको क्या करेंगे, एज इट इज इसमें रखेंगे। अगर डी में +1 करेंगे तो हमारी वैल्यू ई आ गई। अगर हम ई में ई की वैल्यू 5 होती है, अगर 5 में से 2 कम करेंगे तो हमारी वैल्यू सी आ जाएगी। और ए की वैल्यू हम जानते हैं कि 1 होती है, अगर 1 में अगर 1 ऐड करेंगे तो हमारी 2 आएगी। 2 की वैल्यू हम जानते हैं कि बी आती है। फिर उसके बाद टी की वैल्यू दिया है, टी की वैल्यू हम जानते हैं 20 होता है। अगर 20 में से 2 कम करेंगे तो हमारी वैल्यू 18 आती है। 18 की वैल्यू हम जानते हैं आर आती है। फिर उसके बाद एच में से +1 करेंगे तो हम जानते हैं 9 आता है। 8 और +1 करेंगे तो 9 आ गया। 9 की वैल्यू हम जानते हैं कि आई हो गया। तो हमारी एक भाषा मिल गई ECBRI। तो ऑप्शन में देखिए ECBRI दिया है, ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो आपका ए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप भी कर सकते हैं। हमें सिखाना आपको क्या है, हमें ए सिखाना है, जो कि आपको हम आपसे आशा करते हैं कि आपको उंगलियों पे याद हो जाएगी कि हाँ ए से एस की वैल्यू हम जानते हैं कि ABCDEFGH। इसकी वैल्यू हमारा 1 से लेके 8 के बीच में होता है। फिर उसके बाद आई से पी की वैल्यू क्या होता है, 9 और 16 के बीच में होता है। फिर उसके बाद क्यू और जेड की वैल्यू हमारा 17 और 26 के बीच में होता है। इसके बीच में कोई भी संख्या आएगा, आप हमें लगता है, आशा करते हैं आप इजिली आप काउंट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, देखिए क्या दिया है, UCEFEX PGX TIS SKR। तो हमारा आगे की वैल्यू पूछ रहा है कि क्या आएगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ हमारा अगर यू की वैल्यू हम जानते हैं 21 होता है, एफ की वैल्यू 6 होता है, तो हमारे दोनों के बीच में काफी डिफरेंस हो गया है। अगर हम इसको रिवर्स करके देखते हैं तो शायद मे बी हमें एक भाषा मिलने का मिल जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे कि उल्टा कर लेंगे तो XEF कर लेंगे। तो यहाँ हम जानते हैं यू की वैल्यू हमारा 21 होता है, सी की वैल्यू 3 और ए की वैल्यू 5 होता है, और एक्स की वैल्यू 24 होता है, ए की वैल्यू 5 होता है, एफ की वैल्यू 6 होता है। अब यहाँ से देखिए हम जाते हैं इजिली, तो ए से 24 के बीच में गए हैं तो +3 इंक्रीमेंट किया है। अगर 3 से 5 के बीच में जा रहे हैं तो +2 का इंक्रीमेंट किया है, और 5 से 6 के बीच में गया तो +1 का इंक्रीमेंट किया है। तो हमारा एक क्या मिल गया, निश्चित भाषा मिल गया है। क्या किया है कि +3 फिर +2 फिर +1। हम क्या करेंगे, जो हमारी संख्या दी है उसमें हम एज इट इज रखने का प्रयास करेंगे। हम यहाँ क्या करेंगे, +3 करेंगे, उसके बाद +2 करेंगे, फिर उसके बाद +1 करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एस की वैल्यू 8 होती है, के की वैल्यू 11 होती है, आर की वैल्यू 18 होती है। हम आपको अभी भी बताए, फिर से एक बार बता रहे हैं, हमारी जो भी वैल्यू होती है ए से लेके एस तक की वैल्यू हमारी 1 से लेके 8 के बीच में ही आएगी। उसके बाद दूसरा होता है आई से लेके पी तक हमारी जो भी वैल्यू आती है वो 9 और 16 के बीच में ही आएगी। फिर उसके बाद हमारा जो लास्ट होता है क्यू से लेके जेड मान लिए हैं, इसमें हम 17 से लेके 26 तक एक संख्या ले लिए हैं। तो हमारा देखिए एच की वैल्यू 8 हो गया, 8 में 3 जोड़ेंगे तो हमारी वैल्यू 11 आ रही है। 11 की वैल्यू हम जानते हैं कि के होता है,
अगर 11 की वैल्यू में प्लस 2 जोड़ेंगे तो हमारी वैल्यू 13 आएगी। 13 की वैल्यू हम जानते हैं कि m आ गया। फिर उसके बाद r दिया है, r में प्लस 1 करेंगे तो हमारी वैल्यू 19 आ जाएगी। 18 प्लस 1 करेंगे 19 आएगा। हम क्या करेंगे, जो हमारी ये संख्या आएगी इसका हम उल्टा निकाल लेंगे, बिकॉज क्योंकि हम यहाँ उल्टा करने पर हमें एक भाषा मिला है, तो हम इसका क्या करेंगे, जस्ट अपोजिट कर लेंगे। तो हम इसका कर लेंगे s, फिर उसके बाद m, फिर उसके बाद k। हमारा आंसर में आया है SMK। तो हमारा देखिए आंसर में कहीं दिया है, आंसर नंबर आपका C आ रहा है, जो कि C फॉर कैट है। हमें देखिए, हम आपसे एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, हमें एक क्वेश्चन बताना है, तो आप भी कर सकते हैं। हमें आपको बताना ये है जो कि हमें पता है। आप YouTube पर कहीं भी छान लीजिए, हम अपना दावा कर रहे हैं कि एक कोई नहीं बताएगा, आपको हम बता रहे हैं, जो कि हम खुद अपना एक इम्प्लीमेंट किए हैं। तो हम आपको ये अपना कॉन्सेप्ट बताए हैं। हमें एक क्वेश्चन बताना है, नॉट ए टफ काम, हमें ये बताना है, आपको सिखाना। हमें आपको लगे कि हाँ एक स्टूडेंटों वाला भाई आया था, हमें कुछ सिखा गया है, तो हम आपको एक सिखाना चाहते हैं, तो जो कि ए है। तो क्वेश्चन नॉट ए बिग डील। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, ए भी हमारा सीरीज का क्वेश्चन दिया है। तो हम क्या करेंगे कि हम वैल्यू एक बार फिर से लिखते हैं कि आपको एक बार फिर से याद हो जाए। हमें जानते हैं कुछ लोग बोल रहे होंगे कि क्या कर रहे हैं, हम फिर भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि हम आपको कराएं। तो हम जानते हैं कि हमारा वैल्यू ए से लेके एच के बीच में जो भी आती है, हमारी वैल्यू 1 से लेके 8 के बीच में आती है। फिर उसके बाद दूसरा आता है, हम दूसरा मान लिए आई से लेके पी, इसकी वैल्यू हमारा 9 से लेके 16 के बीच में आती है। फिर तीसरा हो गया, तीसरा हम मान लिए क्यू से लेके जेड, इसकी वैल्यू हमारा 17 से लेके 26 आते हैं। तो हमारी इसी तीन संख्याओं के बीच में हमारी ये संख्या आएगी। अगर देखिएगा तो क्यू की वैल्यू 17 आती है, 17 के बाद अपने हाथों पे गिनेंगे तो आर आता है, आर की वैल्यू 18 होता है, एस उसके बाद आगे जाएंगे 19 आ गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ सिंपल से लिखने का प्रयास कर लेते हैं। यू की वैल्यू हम जानते हैं कि हमारा 21 होता है। देखिए हम लिख नहीं रहे हैं, फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं कि यू की वैल्यू 21 होता है, फिर आर की वैल्यू 18। तो हम क्या करेंगे, देखते हैं कि क्या होता है। तो यू की वैल्यू 21 आएगी, 21 में से 18 घटाएंगे तो हमारी वैल्यू 3 आएगी। और ई से एस गए, ए की वैल्यू 5 होती है, एच की वैल्यू 8 हो गया। तो हमारा क्या किया है, यहाँ हमारा +3 का इंक्रीमेंट किया है। फिर आर की वैल्यू हम जानते हैं कि 18 होती है, 18। फिर ओ की वैल्यू 15 होती है। यहाँ फिर क्या किया है कि 18 में से 15 गया तो हमारे वैल्यू -3 आया। फिर उसके बाद बी की वैल्यू जानते हैं 2 होती है, फिर ए की वैल्यू 5 होती है। तो हमारा क्या किया है, यहाँ सिंपल सा +3 का इंक्रीमेंट किया है। तो हमारा देखेंगे कि एक हमारा निश्चित परिभाषा मिल गया। क्या मिला है, -3, फिर उसके बाद +3, फिर उसके बाद -3, उसके बाद +3। तो हमारा क्या आंसर में किसका पूछ रहा है, इसके बाद हमारी संख्या क्या होगी। तो हम लिख लेते हैं 18, 8, 15 और 5। ये हमारी जो संख्या मिली है, इसको हम ऐड करने का प्रयास करेंगे। तो 18 में से 3 कम कर देंगे, हमारी वैल्यू आ जाएगी 15। तो हमारी वैल्यू अगर यहाँ -3 +3 -3, फिर उसके बाद +3 करेंगे तो 18 में से 3 गया 15 आएगी, 15 की वैल्यू ओ होगी। फिर 8 है और 3 जोड़ेंगे तो 11 आएगी, 11 की वैल्यू हम जानते हैं कि हमारी के आएगी। अगर 15 में से 3 कम करेंगे तो वैल्यू 12 आएगी, 12 की वैल्यू हम जानते हैं कि एल आती है। फिर 5 और 3 8 होती है, 8 की वैल्यू हमारी जानते हैं कि एच आती है। तो हमारे आंसर में देखिए ओके LH आ रहा है, ऑप्शन नंबर आपका सी है, सी फॉर कैट। हमारा देखिए हम फिर आपसे बोल रहे हैं कि हमें एक क्वेश्चन बताना, नॉट ए टफ डील, हमें बताना है सबसे बड़ी, आपको सिखाना ये बड़ी बात है। क्योंकि आपको ये पता रहेगा तो आप हर एक क्वेश्चन को इजीली कर लेंगे। देखिए फिर एक सीरीज का क्वेश्चन है, तो इसको भी हम कोशिश करते हैं। तो हम जानते हैं जेड की वैल्यू हमारी 26 होती है, डब्ल्यू की वैल्यू हमारी 23 होती है। तो हमारी जेड की वैल्यू 26 होती है, डब्ल्यू की वैल्यू 23। या हमारा 26 में से 23 घटाएंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगी -3। ए की वैल्यू हम जानते हैं कि 1 होती है, 1 में से 24 आप घटाएंगे तो नहीं घटा पाएंगे। तो हम ए की वैल्यू और प्लस इसमें 26 इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि हमें 24 यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमारा एक वैल्यू 1 आएगी और 26 एक 27, 27 में से जब 24 घटाएंगे तो हमारी वैल्यू -3 आ जाएगी। उसके बाद हम जानते हैं सी की वैल्यू 3 होती है। अगर सी यहाँ जेड हो गया है क्योंकि हमारी ये वैल्यू सी से ज्यादा हो गया, तो हम इसमें क्या करेंगे 26 ऐड कर लेंगे, 26 और 3 ऐड करेंगे तो 29 आएगा, 29 में से 26 घटाएंगे तो हमारी वैल्यू -3 आ जाएगी। तो यहाँ भी -3 आ रहा है। एफ की वैल्यू हम जानते हैं कि +6 होती है और सी की वैल्यू यहाँ सी की वैल्यू हमारा 3 दिया है। तो यहाँ भी हमारा क्या कर रहा है, -3 का एक
सब्सट्रैक्ट कर रहा है। तो हमारा क्या दिया है कि -3 की एक भाषा मिल गई है, तो हमारा आंसर इसका पूछ रहा है। इसके बाद क्या होगा, तो हम इसके बाद लिख लेते हैं WXZC, इसमें से -3 घटाना है, इसमें से -3, इसमें से -3, इसमें से -3। तो W की वैल्यू हमारी 23 होती है, 23 में से 3 कम करेंगे तो 20 आएगा। 20 की वैल्यू हम जानते हैं कि हमारी T आती है, 20 की वैल्यू हम जानते हैं कि हमारी 20 की वैल्यू T आती है। x की वैल्यू 24 आती है, 24 में से अगर 3 कम करेंगे तो 21 आएगा। 21 की वैल्यू हम जानते हैं कि U आता है। अगर Z की वैल्यू जानते हैं आप 26 आता है, 26 में से 3 कम करेंगे तो 23 आएगी। 23 की वैल्यू हमारी W होते हैं। तो C की वैल्यू 3 आती है, C की वैल्यू 3 आती है, तो इसका अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे 0 आएगा। तो 0 का हम क्या मान लेते हैं कि Z आ जाएगी। तो हम 0 के क्या मान गए, Z मान लिए। अगर ऑप्शन में अगर कहीं लास्ट में A भी दिया हो तो हम यहाँ A भी लिख सकते हैं, अगर A नहीं दिया है तो हम यहाँ Z भी लिख सकते हैं। तो इसमें A और Z में कोई यहाँ डिफरेंट नहीं है। तो हमारा देखिए TUWZ आ रहा है, TUWZ, ऑप्शन नंबर आपका D है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। अगला एक क्वेश्चन दिया है, उस विकल्प का चयन करें जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर से समूह से संबंधित है, चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर से संबंधित है। तो हमें देखिए क्या मिल रहा है कि हमें एक ये संख्या दी है, इसका हमें देखिए क्या किया है। जो हमारा कंफर्ट दिया है इसको क्या दिया है, या हमारा C को दूसरे पे ले गया है, O को पहले पे लाया है, जो M है उसको चौथे पे ले गया है, फिर उसके बाद जो चौथा है उसको तीसरे पे लाया है, फिर उसके बाद हमारा जो O है उसको तीसरे लास्ट में लाया है, फिर R को उसको यहाँ पे ले आया है, फिर उसके T के बाद यहाँ लाया है। तो यहाँ भी हम वही प्रयास करेंगे जो हमारी संख्या दी है। यहाँ हमारा C को दूसरे पे ले गया है, तो हम क्या करेंगे, D को हम दूसरे पे ले जाएंगे, तो D हमारे यहाँ हो जाएगी, और I को हम पहले पे लाएंगे, तो I हो गया। फिर उसके बाद I हो गया, फिर I के बाद फिर I हो गया, फिर उसके बाद G हमारा इधर आ जाएगा, तो यह इधर G हो गया। फिर उसके बाद हमारा जो इधर तीसरा दिया है, तीसरे को इधर से जो हमारा चौथा दिया है, चौथे को हमारा इधर लास्ट में लाया है, तो हमारा चौथे को हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट पाएगा। जो तीसरा है हमारा लास्ट पा जाएगा, और जो लास्ट वाला है वो हमारा तीसरे पा जाएगा। तो यहाँ L हो गया, फिर A का जस्ट का 10, फिर आपका T हो गया। आपका आंसर में देखिए IDIGLAT कहीं आ रहा है, IDIGLAT आपका आंसर नंबर A है। तो हमारा क्या किया है कि ऐसे क्वेश्चन क्या दिया है कि आपका एक क्वेश्चन को क्या किया है कि आपस में ही इंटरचेंज कर दिया है। तो हमें डिजिटल का ही आपस में जब इंटरचेंज करेंगे तो हमारी वैल्यू IDIGLAT आएगी। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, आंसर नंबर A हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ये भी एक सीरीज का क्वेश्चन है जो कि काफी देखने को मिलता है, ये भी हमारा GD का ही है। तो हम देखते हैं A की वैल्यू हमारी 5 होती है, A की वैल्यू 5 होती है, G की वैल्यू 7 होती है। अगर 5 से अगर 7 जा रहा है तो हमारा क्या कर रहा है कि हमारा 2 का इंक्रीमेंट कर रहा है। और Z की वैल्यू हम जानते हैं 26 होता है, अगर 26, और X की वैल्यू हम जानते हैं 24 होता है, अगर 26 में से 24 घटेंगे तो हमारा -2 जा रहा है, फिर उसके बाद फिर +2 का इंक्रीमेंट कर रहा है। तो हमारा देखिए एक भाषा मिल रहा है, क्या मिल रहा है, +2, फिर उसके बाद -2, फिर +2। तो हमारा वैल्यू किसका पूछ रहा है, Q एंड R की वैल्यू हमारा पूछ किसका रहा है, Q एंड R की। तो हम क्या करेंगे, +2, फिर उसके बाद -2, फिर उसके बाद +2 कर लेंगे। तो Q की वैल्यू हम जानते हैं 17 होता है, 17 में जब 2 ऐड करेंगे तो वैल्यू 19 आएगी, 19 की वैल्यू S आती है। N की वैल्यू हम जानते हैं 14 होती है, 14 में से जब 2 कम करेंगे तो 12 आती है, 12 की वैल्यू हम जानते हैं कि L होती है। फिर R की वैल्यू 18 होती है, फिर उसमें 18 में अगर 2 जोड़ देंगे तो 20 आएगी, तो 20 की वैल्यू हमारी T आएगी। तो हमारे आंसर में देखिए SLT, सॉरी कहीं हम मिस्टेक किए हैं, देखिए क्या किया है कि हमें एक एक अक्षरों को आगे बढ़ाते गया है, इसलिए इसमें इंक्रीमेंट किया है। नहीं तो अगर +2 -2 का करता तो हमारी वैल्यू मिल जाती, फिर उसके बाद ये वैल्यू हमारी नहीं मिल रही है। तो हम क्या करेंगे कि E से अगर G गया है, अगर E की वैल्यू 5 होती है, G की वैल्यू 2 गया है, तो यहाँ हमारा +2 का इंक्रीमेंट किया है। फिर उसके बाद G की वैल्यू हम जानते हैं 7 होती है, K की वैल्यू हम जानते हैं कि 11 होता है। तो यहाँ हमारा क्या किया है, +4 का इंक्रीमेंट किया है। K की वैल्यू 11 होती है और Q की वैल्यू हम जानते हैं कि 17 हो गया, तो यहाँ हमारा वैल्यू कितना होगी, +6 आएगी। तो हमारा देखिए अगर इसमें से देखेंगे तो हमारा +2
+2, तो आगे वाली संख्या हमारी भी +2 आएगी। अगर +2 यहाँ भी ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू 2 आ जाएगी। तो यहाँ हमारी वैल्यू कितना आ जाएगी, 8 हो जाएगी। 8 में अगर 17 जोड़ेंगे तो 17 8 आपकी 25 आएगी। तो हमारी स्टार्टिंग वैल्यू एक y मिलेगी। तो स्टार्टिंग वैल्यू हमारी एक y आएगी। और जेड की वैल्यू हम जानते हैं 26 होगी। 26 में से 2 कम किया तो -24 आया। और 24 में से यहाँ क्या किया है कि -2 किया है। फिर उसके बाद 24 में से 20 को कम किया तो यहाँ -4 कर रहा है। फिर उसके बाद t के बाद n जा रहा है तो यहाँ क्या कर रहा है, -6 कम कर रहा है। उसके बाद क्या कर रहा है, -8 कम कर रहा है। तो 14 में से 8 कम करेंगे तो हमारी वैल्यू 6 आएगी। तो 6 की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, f आएगी। तो ऑप्शन नंबर देखिए, 2 पे अगर संख्या कॉमन मिल रही है तो हम आगे प्रयास नहीं करेंगे। तो हमारा देखिए आंसर नंबर आपका कौन सा, सी। तो लास्ट में हमारा आ जाएगा जेड आ जाएगा। तो YFZ आ रहा है। अगर उस समय हम क्या बता रहे थे, अगर +2 अगर -2 फिर +2 करता है तो ऐसे करने पर हमारी संख्या नहीं मिल रही है। तो अगर नहीं मिलती है तो हम क्या करते हैं कि एक संख्या को लेते हुए एक निश्चित कुल भाषा देखते हैं। तो हमें एक निश्चित भाषा मिलता है जो कि +2 +4 +6 +8। फिर इन दोनों का सभी का डिफरेंस करने पर +2 आया। तो +2 यहाँ आया तो हम +2 आया तो हम +6 में ऐड किए तो +8 आया है। और यहाँ Q की वैल्यू हम जानते हैं 17 होता है। 17 में 8 जोड़ेंगे तो हमारी वैल्यू 25 आएगी। 25 की वैल्यू हम जानते हैं Y होती है, जो कि ऑपरेटर साहब मुस्कुरा रहे हैं हमारे। तो ये हमारी आखिरी क्वेश्चन था। तो देखिए हमें एक क्वेश्चन आपको बताना एक बड़ी बात नहीं थी, हमें वो मेथड आपको बताना एक बहुत बड़ी बात थी। तो एग्जाम्पल हमारे एक भाई साहब हमारे भाई थे जो कि मैसेज किए थे कि भैया हमें एक SSC GD का रीजनिंग का प्रैक्टिस लेके आइए। तो हम उस अपने एक भाई के लिए हम GD के लिए डेली अपने आप से प्रयास करेंगे कि हम उस भाई के लिए हम उसके उम्मीदों पर खड़े उतरें। जैसे कि हम आपको स्टोरी बताएं तो जापान की एक स्टोरी है जिसमें एक लड़की थी जो स्कूल काफी दूर था, उसका गांव मतलब बहुत दूर था। तो उस बच्ची के लिए जापान सरकार ने क्या की थी, उसके रेगुलर स्कूल के लिए उस मेट्रो को उसके घर डेली जाना पड़ा और वहां से उसको पिकअप करना पड़ा। उसके बाद वो लेके चली जाती। तो हम अपनी बात यही विराम करेंगे। उसके बाद धन्यवाद। हम उस अपने एक भाई के लिए हम अपने आप को कमिटमेंट कर रहे हैं, हम आपके लिए GD का प्रैक्टिस जरूर लाएंगे। बस हम आपसे आशा ये करते हैं कि आप हमें सपोर्ट करिए। बस जय हिंद।